चलिए आज की वीडियो जो है वो भी पहले जैसी वीडियोस की तरह साइंस के ऊपर रहने वाली है। और साइंस में हमारे पास जो बायोलॉजी है, ठीक है ना, जो सेक्शन साइंस में बायोलॉजी है उसको हम कर रहे हैं। और उसमें हमारे पास आज ये थर्ड या फोर्थ वीडियोस कह सकते हैं, ठीक है, फोर्थ पार्ट है ये, ठीक है। इसके बाद आपको एक ही पार्ट और देखना है जो कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, जो जेके एसएसबी के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन रहे हैं वो आपके साथ लाऊंगा 2 वीडियोज़ में, ठीक है। मतलब 2 से 3 वीडियोज़ आपको और देखनी है इस बायोलॉजी को लेकर। उसके साथ आप मतलब इसके साथ फिर आपके पास जो साइंस का जो इम्पॉर्टेंट या फिर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है ना इस फॉरेस्ट एग्ज़ाम के लिए वो हो जाएंगे कंप्लीट। अब ऐसा नहीं है कि ये जो एमसीक्यूज़ लाइन सिर्फ फॉरेस्ट एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है। जितने भी इसमें मतलब साइंस से जुड़े हुए ना, जहाँ जहाँ पर आप सिलेबस को आप देख लें तो सिलेबस में ये सब एमसीक्यूज़ जो है ना वो आपको उसी सिलेबस से जुड़े हुए देखेंगे, ठीक है। इसलिए आप इस वीडियो को देखें, आने वाली भी और पीछे वाली वीडियोज़ को भी आप जरूर देख लें। चलिए बातें नहीं करेंगे, सीधा अपने टॉपिक के ऊपर चलेंगे और पहले क्वेश्चन को यहाँ से देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, A form of heart disease in which blood supply to the heart is inadequate is known as। A form of heart disease जिसमें क्या हो रहा है, ब्लड सप्लाई जो हार्ट हो रहा है ना वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। तो उस डिजीज़ को क्या कहते हैं? हेपेटाइटिस कहते हैं, एल्पोकिया कहते हैं, एंजाइना कहते हैं, या पेरिकार्डिटिस कहते हैं। क्या होगा इसका आंसर? वो होगा आपके पास एंजाइना। ओके, नेक्स्ट है, हु आर मोर लाइकली टू गेट टेप वर्म। ऑप्शन हमारे पास फिश ईटर्स, मीट ईटर्स, बीफ ईटर्स या फिर पॉक ईटर्स। तो कौन से वो है आपके पास पॉक ईटर्स, मतलब जो सुअर खाने वाले, ठीक है ना। चलिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थेरेपी फॉर कॉलरा इज कौन सी है? पेंसिलिन है, स्ट्रिप्टोमाइसिन है, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट है, या एंटीटॉक्सिन है। तो क्या होगा इसका आंसर? मोस्ट इंपॉर्टेंट थेरेपी जो है वो कॉलरा के लिए वो कौन सी है? वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट। ओके, इधर आ जाएं आप। पर्सनस सफरिंग फ्रॉम गोट डिजीज, इस डिजीज से कौन से पर्सन सफर करते हैं? आर गिवन हाई डोज ऑफ इंसुलिन, या फिर हैव इंक्रीज नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन दर बॉडी इस वजह से, या फिर हैव टू मच एसिड इन दर ब्लड, या फिर आर गिवन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स टू रिगेन द लॉस ऑफ बॉडी वेट। क्या होगा इसका आंसर? पर्सन सफरिंग फ्रॉम गोट हैव टू मच एसिड इन दर ब्लड, ठीक है ना, ज़्यादा एसिड होने की वजह से उनके ब्लड में, ठीक है, ये डिसीज होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर टी। टी से जुड़ी हुई स्टेटमेंट से ऑप्शन से यहाँ आप बताना कि कौन सी है जो करेक्ट है। ये एसिडिक है, कैफीन है, या फिर एल्कलीन है, कैफीन है, एसिडिक एंड निकोटीन है, या फिर एल्कलीन एंड निकोटीन है। क्या होगा इसका आंसर? वो होगा आपके पास टी जो है ये एक तो एल्कलीन है एंड दूसरा है आपके पास कैफीन है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। 40 से लेकर 50 क्वेश्चन है, बहुत ही जल्दी करने की कोशिश करेंगे। 20 मिनट आप मान लें, ठीक है ना, 20 मिनट से पहले इसको कंप्लीट करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट है, टेट्रासाइक्लिन इज यूज फॉर, किसके लिए यूज होता है? एयर प्यूरिफिकेशन के लिए, एज ए पेस्ट किलर, एज एन एंटी प्लॉग ड्रग, या फिर एज ए प्रिजर्वेटिव। तो टेट्रासाइक्लिन इज यूज्ड एज एंटी प्लग ड्रग। ओके, नेक्स्ट है, द प्रैक्टिस ऑफ ट्रांसप्लांटेशन इज यूज इन कल्टिवेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स। तो ट्रांसप्लांटेशन किसकी करते हैं? ज्वार की करते हैं? नहीं। राइस की करते हैं? बिल्कुल करते हैं। टोमेटोज की करते हैं? बिल्कुल करते हैं। चिल्लीज की करते हैं? बिल्कुल करते हैं। 2, 3 एंड 4 क्या होगा इसका आंसर? ये, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, काउ मिल्क इज ए रिच सोर्स ऑफ, इसमें देखें आप, विटामिन ए है, विटामिन बी है, सी है या डी है। यहाँ आंसर ऑलरेडी मार्क्ड है, तो क्या होगा इसका आंसर? विटामिन ए। कुछ बीच में कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिनका मार्क्ड है, बाकी नहीं है ऐसे, ठीक। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस इज करेक्टराइज्ड बाय इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेम्ब्रेन्स कवरिंग द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। कौन सी डिजीज़ है? हेपेटाइटिस है, सिनुसिटिस है, टॉन्सिलिटिस है, या फिर मेनिंजाइटिस है। तो क्या होगा इसका आंसर? आपके पास क्या होगा इसका आंसर? वो होगा मेनिंजाइटिस। ओके, क्या होगा? मेनिंजाइटिस, ठीक है। नेक्स्ट है, एमनीशिया इज रिलेटेड टू, एमनीशिया जो है वो किससे, एमनीशिया डिसीज जो है वो किससे रिलेटेड है? स्लीपिंग सिकनेस से है, लॉस ऑफ साइट से है, लॉस ऑफ हियरिंग से, या लॉस ऑफ मेमोरी से। तो एमनीशिया मीन्स लॉस ऑफ मेमोरी। ओके, चलिए नेक्स्ट है, द प्रोटीन कंटेंट ऑफ एडिबल पोर्शन ऑफ एग कितना होता है उसमें? 15% होता है, 13.3% होता है, 10.3% या 5%। तो आंसर भी ऑलरेडी मार्क्ड है यहाँ पर 13.3%। ओके, यहाँ पे आ जाए आप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अडॉप्टेड टू ग्रो इन ड्राई प्लेसेस। तो ड्राई प्लेसेस में बताइए आप कौन सा होगा? बताइए कौन सा होगा? हाइड्रोफाइट्स में तो कौन सा? हाइड्रो मतलब हो गया वाटर, वाटर में, ठीक है ना। और ड्राई प्लेसेस में हमने ये पहले भी ये क्वेश्चन करा है किसमें? ज़ीरोफाइट्स। ओके, सी पार्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फ्रेश वाटर फिश। तो इनमें से ये सारी फिश हैं, तो फ्रेश वाटर फिश कौन सी है? रोहू, पम्फ्रेट है, कैटला है, या ईल है।
कौन सी है वो आपके पास? एक तो रोहू है, दूसरा कैटला है, ठीक है, 1 and 2, ए पार्ट इसका आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मिक्स्ड फर्टिलाइजर? इनमें से कौन सा मिक्स्ड फर्टिलाइजर है? यूरिया है, अमोनियम सल्फेट है, कैम है या एनपीके है? क्या होगा इसका आंसर? वो होगा आपके पास एनपीके, नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम। ओके, चलिए अब हमारे पास मैच दी फॉलोइंग, क्रॉप है और डिजीज जुड़ी हुई है इनके साथ, ठीक है। ऑप्शन हम देखेंगे बट यहाँ से आप देख लें कि इनमें से कौन सी डिजीज किसके साथ जुड़ी हुई है, ठीक है। देखिए जैसे बनाना है, बनाना की अगर बात करें तो इसके साथ कौन सी जुड़ी हुई है? विल्ट, ठीक है ना। और उसी के साथ अगर वीट की अगर बात करें तो वो उसमें कौन सी होती है? वो होती है आपके पास, वीट में होता है रस्ट, ठीक है ना। और ग्राउंड नट की अगर बात करें तो ग्राउंड नट में कौन सा? टिक्का, ठीक है। और लास्ट में बाजरा, बाजरा बाजरा की बारे तो एयरकोट। ओके, ये यहीं पर हो गया आंसर, ठीक है। चलिए इधर आ जाएं। ऑर्गेनिक एसिड्स सब्सटेंसेस इन विच दे आर प्रेजेंट, तो ये ऑर्गेनिक एसिड्स हैं और ये किन सब्सटेंसेस में मिलेंगे आपको? जैसे लैक्टिक एसिड किस में मिलेगा? मिल्क में मिलेगा। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड की अगर बात करें तो चलिए एसिटिक एसिड को बाद में करेंगे। सिट्रिक एसिड, सी, लेमन है ना। लिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड कौन सा? लिट्रिक नहीं, सॉरी सिट्रिक एसिड, ठीक है ना। तो किस में मिलेगा? लेमन में, ठीक है। और एसिटिक एसिड किस में मिलेगा आपको? विनेगर में मिलेगा, ठीक है। और ब्यूटेरिक एसिड यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पर आप देखें, ए का है 3, बी का है 4, ए का 3 बी का 4 है, ए का 3 ये नहीं है, बी का 4 ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ए का 3 बी का 4, ठीक है ना। ए का 3 बी का 4 और डी का आपके पास क्या होगा? 2, ठीक है ना। रेंसिड ब्यूटेरिक एसिड किस में आपको मिलेगा? रेंसिड बटर में। ओके, चलिए बी पार्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट देखिए, द प्रोटीन कंटेंट इन वीट इज अप्रॉक्सीमेटली, कितना होता है? ये भी ऑलरेडी मार्क्ड है तो आप देख लें कितना होगा, वो होगा आपके पास 12%। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट? इनमें से कौन सा है जो इंसेक्टिवोरस प्लांट है? वो हाइड्रिला है, निपंथीस है, मार्सिलिया है या फिर नवदिस? कौन सा है वो इंसेक्टिवोरस? वो आपके पास है निपंथीस है। ओके, बी पार्ट। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज मोस्ट सूटेबल टू कंट्रोल स्टोरेज इंसेक्ट्स ऑन स्मॉल स्केल? कौन सा है? कौन सा केमिकल है मोस्ट सूटेबल है? BHC है, EDB है, सल्फोस है या फिर सेविडोल है? कौन सा है आपके पास? BHC। ओके, चलिए इधर आ जाइए। द इंडियन साइंटिस्ट हुज नेम इज एसोसिएटेड विद द मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ इन प्लांट्स, मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ इन प्लांट्स के साथ जो इंडियन साइंटिस्ट जिसका नाम जुड़ा हुआ है वो कौन सा है? JC बोस है, HG खुराना है, मेघानंदा साहा या CV रामन है? कौन सा है आपके पास? JC बोस, ठीक है। नेक्स्ट है, द फर्स्ट सक्सेसफुली ट्रांसप्लांट, एक सेकेंड, ट्रांसप्लांट इन इंडिया वाज परफॉर्म्ड बाय, किसने करा था? डॉक्टर वेणुगोपाल ने, डॉक्टर कैरोलियन ने, डॉक्टर पद्मावती या डॉक्टर दस्तूर ने? किसने करा है? डॉक्टर वेणुगोपाल, ए पार्ट इसका आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इधर आ जाएं अब आप। व्हेन ए सेल नीदर श्रिंक्स नॉर स्वेल्स व्हेन केप्ट इन फ्लूइड, जब एक फ्लूइड में एक सेल को रखेंगे ना ही वो श्रिंक होगा, मतलब ना ही वो कम होगा और ना ही वो क्या करेगा? फैलेगा, ठीक है ना। देन द फ्लूइड इन द सेल इन रिलेशन टू एम्बिएंट फ्लूइड, तो उस रिलेशन को आप क्या कहेंगे? इज कॉल्ड हाइपोटोनिक होगा, हाइपोटोनिक होगा, आइसोटोनिक होगा या फिर हाइलोटोनिक होगा? कौन सा होगा आपके पास आंसर? वो होगा आपके पास आइसोटोनिक। ओके, नेक्स्ट है, द स्टडी ऑफ द रिलेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स टू देयर सराउंडिंग, क्या कहते हैं उसको? इकोलॉजी कहते हैं, इथनोलॉजी कहते हैं, जीनोलॉजी कहते हैं या आइकोनोलॉजी कहते हैं? क्या कहते हैं उसको? वो क्या होगा उसका आंसर? इकोलॉजी कहते हैं उसको। ओके, चलिए इधर आ जाएं। मैच द फॉलोइंग, ओटाइटिस, एनकीफेलिटिस, लैरिंजाइटिस, हेपेटाइटिस। देखिए हेपेटाइटिस की अगर बात करें ना तो ये किसके साथ डिजीज, मतलब किसके साथ जुड़ी हुई है? ये हुई है आपके पास लीवर के साथ, ठीक है ना। तो डी का आप देखिए 3, डी का 3 कहाँ पर है? एक यहाँ है, हाँ बस यहीं पर है, ठीक है ना। बाकी आप देख लें। ओटाइटिस की अगर बात करें तो ये किसके साथ है? एयर के साथ है, ठीक है। उसके साथ एनकीफेलिटिस की अगर बात करें तो ये ब्रेन के साथ, मतलब इसमें ये डिजीज़ जो है जुड़ी हुई है, ठीक है। इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन होती है, ठीक है ना, एनकीफेलिटिस। ओके, उसी तरह से लैरिंजाइटिस की अगर बात करें तो ये किसके साथ जुड़ी हुई है? लैरिंजाइटिस ये आपके पास थ्रोट के साथ, ठीक है ना, गले के साथ, ठीक है। बाकी आप देख लें क्या होगा इसका आंसर? डी पार्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इधर आ जाए। एंट्स आर ऑलवेज सीन मूविंग इन ए लाइन वन आफ्टर अनदर, तो हमने देखा कि वो एक के पीछे चलती है, एंट्स जो चींटी होते हैं, ठीक है ना। दे ट्रेस द पाथ बिकॉज ऑफ द सिक्रेशन ऑफ द केमिकल्स कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको?
पाथ को तो इसमें ट्रेस करती हैं, लेकिन कुछ केमिकल्स जिनसे वो चलती रहती है इसमें एक दूसरे के पीछे, ठीक है ना। तो केमिकल्स रिलीज होते हैं, कौन से केमिकल्स होते हैं, वो डिटेक्टर्स होते हैं, सेक्स हार्मोन्स होते हैं, फिरोमोन्स होते हैं, या नन ऑफ द अबव होते हैं, या क्या कहते हैं इसको, वो होता है आपके पास फिरोमोन्स। ओके, नेक्स्ट है द मैक्सिमम फिक्सेशन ऑफ सोलर एनर्जी इज डन, मैक्सिमम फिक्सेशन ऑफ सोलर एनर्जी इज डन बाई, किससे होती है, बैक्टीरिया से होती है, प्रोटोजोआ से होती है, फंगी से होती है, या ग्रीन प्लांट से होती है, किससे होती है वो होती है आपके पास ग्रीन प्लांट से, डी पार्ट। ओके, इधर आ जाएं बाप, डिफेक्ट्स ऑफ आई हैं और मेथड्स ऑफ रेक्टिफिकेशन, मतलब किस तरह से इसको हम इसकी करेक्शन किस तरह से करनी है, ठीक है ना, वो सारा। लॉन्ग साइटेडनेस, लॉन्ग साइटेडनेस से ये तो आपके पास फिजिक्स से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, ठीक है ना। रिवीजन है ये हमने पहले करा, बताइए किसी का। लॉन्ग साइटेडनेस की अगर बात करें तो ये इसको कन्वेक्स लेंस से क्या करते हैं, करेक्ट करते हैं। शॉर्ट साइटेडनेस को किससे करते हैं, कनकेव लेंस से करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें एस्टिमैग्नेटिज्म की, ठीक है ना, तो एस्टिमैग्नेटिज्म की अगर बात करें तो ये किसके, ये इसमें ये किससे होगा, ये होगा आपके पास सिलेंड्रिकल लेंस से, ठीक है। और कलर ब्लाइंडनेस की अगर बात करें तो ये रेक्टिफाइड नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो डी का आपके पास 5, हाँ, तो ए का 2, ए का है 2, बी का है 1, हाँ, ए का 2, बी का 1, यहाँ नहीं है, ठीक है ना, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यही है, ठीक है, बी पार्ट। चलिए नेक्स्ट है, चलिए देखिए यही इसी को कर लेते पहले, नेम ऑफ विटामिन एंड केमिकल नेम, ये केमिकल नेम तो आपसे पूछना है, ठीक है ना। जैसे विटामिन B1 है तो विटामिन B1 का केमिकल नेम क्या, ठीक है ना। उसी तरह से विटामिन B2 की अगर बात करें तो वो कौन सा, रिबोफ्लेविन है, ठीक है। उसी के साथ अगर हम विटामिन B6 की बात करें तो इसका क्या है, विटामिन B6 का वो है पाइरिडिऑक्साइन, ठीक है ना। और विटामिन B12 की अगर बात करें तो वो कौन सा है, सियानोकोबालामिन, ठीक है, हाँ। सी का है 2 एंड डी का है 1, सी का 2, डी का 1, हाँ, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये, ठीक है। चलिए अब इधर आ जाएं, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स रिजेंबल्स मोस्ट टू ह्यूमन बींग्स इन टर्म्स ऑफ फिजिकल एंड मेंटल कैपेबिलिटीज, कौन सा, लंगूर है, रिसस मंकी है, गोरिल्ला है, या चिंपैंजी है, क्या होगा इसका आंसर, जो इसमें फिजिकल और मेंटल कैपेबिलिटीज़ में बिल्कुल ह्यूमन जैसा है, कौन सा है वो, लंगूर है, हाँ, ये नहीं है, कौन सा है वो, चिंपैंजी है, ठीक है, कौन सा है वो, चिंपैंजी। ओके, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट है, आगे चलते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन इज डन बाई, किससे होती है, रेड एल्गी से होती है, ग्रीन एल्गी से होती है, ब्राउन एल्गी से होती है, या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी से होती है, किससे होगी वो आपके पास, ब्लू ग्रीन एल्गी से। ओके, चलिए अब आप इधर आ जाए, सॉरी एक यहाँ भी तो बचा होगा, द ऑर्गन्स विच आर मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट बट परफॉर्म द सेम फंक्शन आर कॉल्ड, क्या कहते हैं उनको, देख लें क्वेश्चन क्या है, द ऑर्गन्स विच आर मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट बट परफॉर्म द सेम फंक्शन, क्या कहते हैं उनको, ऑप्शन से होमोलोगस ऑर्गन्स कहते हैं, एनालोगस ऑर्गन्स कहते हैं, वेस्टिगियल ऑर्गन्स कहते हैं, नन ऑफ द अबव, क्या होगा इसका आंसर, वो होगा आपके पास एनालोगस ऑर्गन्स कहते हैं उसको। ओके, चलिए ये वेक्टर्स हैं और ये डिसीजेस हैं, ठीक है ना। देखिए जैसे सैंड फ्लाई से कौन सी डिसीज होती है, वो होती है आपके पास लीशमानियसिस, ठीक है। वाटर स्नेल से कौन सी होती है, बिलहार्सिया होती है, ठीक है। सी फ्लाई से होती है कौन सी, स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है ना। देखिए सी स्लीप, ठीक है ना, सी से मतलब एक याद रखने का तरीका, ठीक है ना, हाँ। तो उसके बाद एडिस मॉस्किटो से कौन सी होती है, येलो फ्लेवर नहीं है, फीवर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख लें, ठीक है। चलिए मतलब आप ऑप्शंस देख लें कौन सा होगा इसमें, सी का 3, डी का 4, एक ही देख लेते हैं, डी का 4, सी का 3, ये भी नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये ठीक है, सी का 3, डी का 4, कोई एक पकड़ लेते हैं, ठीक, बी पार्ट इसका आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए द डेफिशिएंसी ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू डेंटल कैरीज, तो किसकी डेफिशिएंसी से इसमें ये डिसीज आपको दिखेगी, ठीक है ना। आयरन की डेफिशिएंसी से, कॉपर की, फ्लोरीन की, या जिंक की, क्या होगा इसका आंसर, वो होगा आपके पास फ्लोरीन। ओके, नेक्स्ट है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडी फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, किस में, आरबीसीज में दिखेगा आपको, ब्लड प्लेटलेट्स में, ब्लड प्लाज्मा में, या फिर डोनेंस मेम्ब्रेन में, कहाँ पर दिखेगा आपके पास, वो होगा आपके पास ब्लड प्लाज्मा में। ओके, चलिए नेक्स्ट है, ए टाइपिकल ह्यूमन रिब केज कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी रिब्स, कितनी होती हैं, 12, 14,
16 या 24, कितनी होती है वो? 24। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेलिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन? कौन सा है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी बॉडी है, लाइसोसोम है या माइटोकॉन्ड्रियम है? तो क्या होगा इसका आंसर? वो होगा आपके पास कौन सा सेल ऑर्गेनेल रिस्पॉन्सिबल है सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए? वो होगा आपके पास माइटोकॉन्ड्रियम। ओके, चलिए इधर आ जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज इज नॉट कॉज्ड बाय वायरस? कौन सी वायरस से डिजीज नहीं होती है? कॉलरा है, चिकन पॉक्स है, हेपेटाइटिस है या मीजल्स है? क्या होगा इसका आंसर? होगा आपके पास कॉलरा। नेक्स्ट, इन ह्यूमन बीइंग्स द ओपनिंग ऑफ द स्टोमक इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको? केकम कहते हैं, इलम कहते हैं, ओइसोफेगस कहते हैं या पाइलोरस कहते हैं? क्या होगा इसका आंसर? वो होगा आपके पास पाइलोरस कहते हैं उसको। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। Among the following which one lays eggs and does not produce young ones directly? मतलब अपने अंडों से क्या उसमें होता है, वो अपने यंग वंस उनके प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है ना? डायरेक्टली नहीं, इसमें डायरेक्टली नहीं होते हैं, ठीक है ना? कौन सा है? एकिडना है, कंगारो है, पोर्क्यूपिन है या फिर वेल है? क्या होगा इसका आंसर? वो होगा आपके पास एकिडना, ठीक है। नेक्स्ट है, द रिलीज ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू पॉइंट्स एंड वेल्स हेल्प्स इन कंट्रोलिंग मॉस्किटोज। ये तो पहले भी एक किस्म का ये क्वेश्चन पहले भी हुआ, ये रिपीट हो रहा है। रिपीट होने से ये होता है कि वो रिवीजन हो जाती है, ठीक है ना? तो बताएं क्या होगा इसमें? क्रैब होगा, डॉग फिश होगी, गैम्बूशिया फिश होगी या स्नेल? तो गैम्बूशिया फिश जो क्या करती है, इसको कंट्रोल करती है, ठीक है। नेक्स्ट है, चलिए इधर देख ले पहले। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज स्किन ए रेस्पिरेटरी ऑर्गन? किस में आपको रेस्पिरेटरी ऑर्गन, इसमें जो स्किन है उसका काम करेगी एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन का? कॉकरेच है, फ्रॉग है, शार्क है या वेल है? क्या होगा इसका आंसर? वो होगा आपके पास फ्रॉग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, अमंग द फॉलोइंग विच वन इज नॉट एन एप? इनमें से कौन से एप नहीं है? गिब्बन, गोरिल्ला, लंगूर या फिर ओरेंगुटन? क्या होगा इसका आंसर? वो होगा आपके पास लंगूर। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द पीएच लेवल ऑफ ब्लड ऑफ ए नॉर्मल पर्सन? ये भी रिपीट हुआ क्वेश्चन, बताएं कितना होगा? वो होगा आपके पास कितना? 7.35 से लेकर 7.45 के बीच में। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट? तो इनमें से कौन सा है जो इसमें इंसेक्टिवोरस प्लांट है? पेशन फ्लावर प्लांट है, पिक्चर प्लांट है, नाइट क्वीन है या फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट है? कौन सा होगा आपके पास आंसर? वो होगा आपके पास पिक्चर प्लांट। मेघालय में आपको मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया में आपको ये मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, इन ह्यूमन बॉडी विच वन अमॉन्ग द फ्लोइंग इज द लार्जेस्ट इन साइज? तो थायराइड, लीवर है, पेनक्रियास है, स्प्लीन है? सबको मालूम है ये कौन सा? लीवर है। चलिए नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इंसेक्ट्स सेपरेट्स कालाजर? कालाजर कौन से जो इंसेक्ट से सेपरेट करते हैं? फ्रूट फ्लाई, सित्सी फ्लाई, सैंड फ्लाई या फिर मॉस्किटो? किससे कालाजर को मिलेगा? सैंड फ्लाई से। ओके, चलिए इधर आ जाए। फॉर विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्नेक्स इज द डाइट मेनली कंपोज्ड ऑफ अदर स्नेक्स? कौन सा? क्रेट है, रसल्स वाइपर है, रैटल स्नेक है या किंग कोबरा है? ठीक है, तो क्या होगा? वो होगा आपके पास किंग कोबरा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन द फिनोमिनन फाउंड वेयर इन द फीमेल किल्स द मेल आफ्टर कोपुलेशन? कौन सा है वो? ड्रैगन फ्लाई है, हॉनी बी है, स्पाइडर है या फिर पिट वाइपर है? क्या होगा इसका आंसर? वो होगा आपके पास स्पाइडर। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। स्वीटिंग ड्यूरिंग एक्सरसाइज इंडिकेट्स ऑपरेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन द ह्यूमन बॉडी? तो कौन सा प्रोसेस होता है स्वीटिंग में, ठीक है ना? एंथैल्पी होता है, होमोस्टेसिस होता है, फैगोसिटोसिस होता है या फिर ओस्मो रेगुलेशन होता है? क्या होता है उसमें? वो होता है आपके पास कौन सा प्रोसेस होता है? वो ओस्मो रेगुलेशन। ओके, डी पार्ट। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग मिल्क इनटू कर्ड? तो कौन सा रिस्पॉन्सिबल? फंगी होता है, बैक्टीरिया होता है, वायरस होता है या फिर नन ऑफ द अबव? क्या होगा इसका आंसर? वो होगा आपके पास बैक्टीरिया। नेक्स्ट है, विच चैम्बर ऑफ ह्यूमन हार्ट पंप्स फुल्ली ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ऑर्टा एंड हेंस टू द बॉडी? तो कौन सा है वो? राइट ऑरिकल है, लेफ्ट ऑरिकल है, राइट वेंट्रिकल है या फिर लेफ्ट वेंट्रिकल है? तो कौन सा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल से ही होता है, जाएगा, ठीक है ना? लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। इधर आ जाए। फ्रॉम द एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोजर टू ए मैन? तो एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा क्लोजर है? डॉल्फिन है, फ्लाइंग फिश है, शार्क है या टॉर्टोइस है? क्या होगा आपके पास आंसर? वो होगा आपके पास डॉल्फिन है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ पिक्चर प्लांट बिकम्स मॉडिफाइड इनटू ए पिक्चर? कौन सा उसका जो पार्ट है प्लांट का जो कि मॉडिफाई होता है पिक्चर में? एक्चुअली ये क्या करता है कि अगर ये अपनी तरफ खींचता है, ये वाला जो पिक्चर प्लांट होता है, ठीक है ना? हाँ, स्टेम है, लीफ है, स्टिपुले है या पेटियोल है? कौन सा पार्ट होता है इसका? वो है लीफ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
देखिए, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज विटामिन, इनमें से कौन सा विटामिन, सिट्रिक एसिड है, फोलिक एसिड है, ग्लूटामिक एसिड है या फिर लिनोलिक एसिड है, कौन सा होगा, वो होगा आपके पास फोलिक एसिड। ओके चलिए नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग बैक्टीरिया हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द सॉइल फर्टिलिटी, कौन सा है, क्लोस्ट्रीडियम है, रिजोबियम है, सैल्मोनीला है या फिर स्टेफिलोकोकस लोकोकस है, कौन सा होगा आपके पास, बताएं, वो होगा आपके पास रिजोबियम। ओके नेक्स्ट है, फूट एंड माउथ डिजीज इज फाउंड, किससे आपको मिलेगी, कैट्स एंड डॉग से, कैटल से, पोल्ट्री से या ह्यूमन से, कहाँ से होती है ये, कैटल में, ठीक है ना। इधर आ जाए, इन द ह्यूमन बॉडी विच स्ट्रक्चर इज द अपेंडिक्स अटैच टू, तो किस स्ट्रक्चर से अपेंडिक्स से जुड़ा होता है, लार्ज इंटेस्टाइन से, स्मॉल इंटेस्टाइन से, गाल ब्लैडर से या स्टोमिक से, तो कहाँ पर होता है वो, किससे अटैच होता है, लार्ज इंटेस्टाइन है। ओके नेक्स्ट है, इन द ह्यूमन बॉडी विच वन ऑफ द फ्लोइंग हार्मोन्स रेगुलेट्स ब्लड कैल्शियम एंड फॉस्फेट, तो ह्यूमन बॉडी में कौन सा है, कौन सा हार्मोन जो रेगुलेट करता है ब्लड कैल्शियम एंड फॉस्फेट को, ग्लाइकोजन है, ग्रोथ हार्मोन है, पैराथायरॉयड हार्मोन है या फिर थायरॉक्सिन है, बताएं क्या होगा इसका आंसर, वो होगा आपके पास पैराथायरॉयड हार्मोन। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इधर आ जाए, इन विच वन ऑफ द फ्लोइंग एनिमल्स इज रेस्पिरेशन डन बाई स्किन, तो बताएं किससे होगी, अभी हमने करा फ्रॉग से। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज ए प्राइमेट, तो इसमें कौन सा प्राइमेट है, बियर है, लोरिस है, पेंगुलिन है या फिर ओटर है, बताएं क्या होगा इसका आंसर, वो होगा आपके पास, क्या होगा, वो होगा आपके पास लोरिस। ओके नेक्स्ट है, एक सेकेंड इधर आ जाए, हाउ डू मोस्ट इंसेक्ट्स रिस्पायर, तो मोस्ट इंसेक्ट्स अगर आप देखेंगे तो रिस्पायर किससे होते हैं, थ्रू स्किन होते हैं, थ्रू गिल्स होते हैं, बाई लंग्स होते हैं या बाई ट्रैकिया सिस्टम होते हैं, तो बताइए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हाँ तो किससे होते हैं, बाई ट्रैकिया सिस्टम होती है। ओके नेक्स्ट, इन ह्यूमन बींग्स नॉर्मली इन विच वन ऑफ द फ्लोइंग पार्ट्स डज द स्पर्म फर्टिलाइज द ओवम, तो कहाँ पर इसमें फर्टिलाइजेशन होती है, सर्विक्स में होती है, फेलोपियन ट्यूब में होती है, लोअर पार्ट्स ऑफ यूटेरस होता है या अपर पार्ट ऑफ यूटेरस होता है, तो ये हमने पहले भी एक किस्म का रिपीट समझ लिया क्वेश्चन, तो किसमें होता है ये, फेलोपियन ट्यूब में। ओके इधर आ जाएं, कंसिडर द फ्लोइंग, पोटैटो, रेडिश, टर्निप, जैम, इन विच ऑफ द फ्लोइंग अबव आर रूट्स एज यूज्ड एज वेजिटेबल, ऐसे वेजिटेबल रूट्स, इसमें कौन सी रूट्स है जिसको ऐसे वेजिटेबल यूज़ करते हैं, कौन सी है वो आपके पास, रेडिश है, ये तो नहीं है, टर्निप है, जैम है, ठीक है 2, 3 and 4 वो क्या होगा आपके पास, बी पार्ट। ओके चलिए बस 1 2 3 4 क्वेश्चन बचे, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज एन एंजाइम, इनमें से कौन सा है जो, बताएं क्या होगा, कौन सा इसमें एंजाइम है, वो होगा आपके पास ट्रिप्सिन। ओके डी पार्ट। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज द रेगुलेटिंग सेंटर फॉर स्वेलिंग एंड वोमिटिंग, कौन सा पार्ट है ह्यूमन ब्रेन का, ठीक जो कि एक रेगुलेटरी सेंटर है किसके लिए, स्वेलिंग ओइंग एंड वोमिटिंग के लिए, ठीक है ना, तो कौन सा सेरिब्रम है, मेडुला ओब्लोंगेटा है या पोन्स है, क्या होगा इसका आंसर, वो होगा आपके पास मेडुला ओब्लोंगेटा। ओके अब है हमारे पास एक क्वेश्चन और ये डिसीजेस है और टाइप ऑफ कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जैसे फिलारिसिस है, इन्फ्लुएंजा है, ये देखिए ये आपको सारे याद रखना है, फिलारिसिस, इन्फ्लुएंजा और जो दूसरे हैं, हाँ दूसरे जो है आपके पास, एक सेकेंड, हाँ रिंग वर्म एंड टाइफाइड, देखिए ये एक ऐसा नहीं है कि अभी आपको यहाँ पे ये सारे आपको क्या करने हैं, रिमेंबर करने हैं, तब भी आपको यहाँ से निकलेगा ये, ठीक है। चलिए तो ये सारे आपने ध्यान में रखना है, ठीक है, इस क्वेश्चन को आप ट्राई करें खुद, ठीक है। हाँ इसमें यह है कि क्वेश्चन है क्या, लेकिन एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो इससे ये होगा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन ऑफ द लिवर, तो इसमें देखें आप जो लिवर है उससे आपके पास क्या मतलब इसमें प्रोड्यूस होगा, लिपेस है, इसमें यूरिया है, म्यूकस है या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो आपके पास यूरिया। ओके चलिए ये थे इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो कि आपके लिए यहाँ पर प्रेजेंट किया आपके लिए लाए, ठीक है। आपको ये इसमें जो वीडियो है जो MCQs है आपके लिए जो लाए हैं ये आपको कैसे लगे, मतलब वीडियो कैसी लगी है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दे, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दे, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें क्योंकि उससे हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबसे पहले पहुँचती है। ओके चलिए रखिएगा अपना ख्याल, टेक केयर, गुड बाय।